दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां और वामपंथी दल। यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका ने बीते शनिवार को सुबह सुबह वेनेजुएला पे हमला किया, उसका विरोध करने और वेनेजुएला का समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। हिंदुस्तानी समय के अनुसार शनिवार की सुबह सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। अमेरिका का दावा है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। उससे पहले बीते दिसंबर माह में अमेरिका ने कैरिबियन इलाके में एयरफोर्स और नेवी तैनात कर दी। 15,000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया था। वेनेजुएला पर सैनिक कार्रवाई को सही साबित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था वेनेजुएला के लाखों लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं, लेकिन ट्रंप ने इसका कोई सबूत नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स गिरोहों की अगुवाई करने का आरोप लगाया और अपने जेलों को खाली करके कैदियों को जबरन अमेरिका भेजने का आरोप लगाया। जबकि पकड़े जाने से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सभी दावों की निंदा की। उन्होंने कहा, ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का बहाना देकर अमेरिका मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। मगर अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया। लेकिन इस हमले की कई देशों ने निंदा की है, जैसे कि चीन, क्यूबा, रूस, चिली, यूरोपियन संघ और ब्राजील। लेकिन अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर इस तरीके से हमले करने पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और एक देश की संप्रभुता पर इस तरीके से हमला करना क्या जायज़ है? इस सवाल को लेकर विकल्पवाणी टीम आज इन प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंची है। इस पर ये क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारे दर्शकों को समझाना चाहते हैं, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया है उसको क्या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और जो संप्रभुता का अधिकार है उसका उल्लंघन है क्या? ये बिल्कुल उल्लंघन है। जो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, उसके जो चार्टर है, कायदे कानून के पहले ही पॉइंट में है कि हर देश आज़ाद है, छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। एकदम देश की संप्रभुता के ऊपर हमला है। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसका विफलता भी है। इसमें करीब करीब 1 महीने से कैरिबियन समुद्र के तट में अमेरिका किस प्रकार के तनाव पैदा कर रहे थे, तब संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी था, ताकि जॉर्ज बुश की ज़माने से वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा, हमला करेगा, ये अमेरिका का एक पॉलिसी था। वेनेजुएला की जो तेल की तट है उसको कब्जा करने की कोशिश बहुत दिन से जारी था। इसलिए है दुनिया में जो तेल के उत्पादन है उसका 20% सिर्फ वेनेजुएला में है और ये वेनेजुएला के तेल कब्जा करना उनका एक लक्ष्य था। और वेनेजुएला ने भी हुगो चावेज के ज़माने से तेल की तट पूरा नेशनलाइज किया था। उसके बाद अमेरिका का 3 कंपनी से 2 कंपनी नाराज होकर के निकल गए थे। तो इसी के चक्कर में अमेरिका अभी समाजवादी ताकत को खत्म करने के लिए, पूरे लैटिन अमेरिकन देश को कब्जा करने के लिए एक कोशिश है, उसको हम विरोध करते हैं। अमेरिका ने जो उस पर हमला किया उसकी संप्रभुता पे हमला है। अगर वहाँ कोई सरकार भ्रष्ट है या सरकार में कुछ गड़बड़ है तो वहाँ का इंटरनल मामला है, वहाँ की पब्लिक देखेगी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन देखेगा। अमेरिका जब से आया है उसने तमाम देशों के साथ किसी ना किसी बहाने ये किया है। जब भी वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेसिव सरकार आती है, जब भी वहाँ की सरकारें ये ऐलान करती हैं कि उनके देश के जो रिसोर्सेज होंगे उनके देश के लोगों के लिए होंगे, पूंजीवादियों के लिए नहीं होंगे, साम्राज्यवादियों के लिए नहीं होंगे, तब यूएसए जाती है और वहाँ की
सरकार को टॉपल करती है, उसको हटाती है और रेजीम चेंज करती है और वैसे लोगों को वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है जो यूएस इंपीरियलिज्म को और बढ़ावा दे। ये जो है ना वेनेजुएला की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर खुलेआम हमला है। ये अमेरिका की गुंडागर्दी है कि अमेरिका अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहता है। 80 देशों पे उसके मिलिट्री अड्डे हैं। तो ये साबित करता है कि किस तरह से वो अपने इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए मेड इन इंडिया, मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह के नारे जो दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो पंजे हैं वो रक्त में सने हुए हैं और उसी आधार पे वो अपना एक सुनहरा अमेरिका खड़ा कर लेना चाहता है और हम उसके खिलाफ हैं। संप्रभुता है, किसी भी देश का लोकतंत्र है, उस पर बिल्कुल हमला है और ये पूरी तरीके से अमेरिका की दादागिरी है, तानाशाही है और ये अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है जो वो पहले भी दिखाता रहा है, ये वो है और ये पूरी तरीके से किसी देश पे हमला है और इस हमले को हम भारत की जनता हम इसको अस्वीकार करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 100% हनन है। वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र था, उसके पेट्रोल पे कब्जा करना, उसके खनिजों पे कब्जा करना उनका मुख्य उद्देश्य अमेरिका का। खुल्लम खुल्ला लूट है, डकैती है, उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को किडनैप किया गया है। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो यूएन चार्टर का भी वायलेशन है। ये जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसका वायलेशन है। हम इसकी निंदा करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टी। जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि ये जो ड्रग्स का कारोबार वेनेजुएला चला रहा है और बहुत सारे अप्रवासी लोगों को वेनेजुएला भेज रहा है अमेरिका में, ये जो ट्रम्प का जो बहाना है इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या हकीकत है या क्या है? ये जो है इसमें दो बात है। पहली ये है कि झूठी बात है कि जो अमेरिका के ही एजेंसियां ने कहा है कि जो ड्रग्स जो अमेरिका के अंदर आता है वो और देशों से आता है, ना कि वेनेजुएला से। दूसरी बात है अंदर क्यों आता है, क्योंकि अमेरिका की सरकार उसको अलाउ करती है, तो इसलिए ये झूठ है। ये पहले भी ऐसे कहानियां बनाए हैं, जैसे इराक में हमला करने के लिए कहा कि इराक के पास जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कोई बायोलॉजिकल वेपन इत्यादि, और जबकि थी नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे झूठ फैलाते हैं और ये पूरा झूठा है। अमेरिका ऐसी चीज़ें प्लान करता है, ऐसे इमेजिनेशन, ऐसी फैंटेसीज डेवलप करता है जहाँ भी लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, जहाँ की सरकारें, जैसा कि मैंने कहा, जब अपने लोगों के लिए काम करती है वहाँ पे जाकर या तो कत्ल कर दिया जाता है उस सरकार के जो भी लीडर होते हैं उनको, या तो जाके ये ऐसे ऐसे शगुफे फेंक कर उस सरकार को ढा दिया जाता है। बहाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका इतनी ताकतवर देश है, उसके देश में उसकी बगैर मर्जी के कोई कैसे एंट्री कर सकता है? ये जो है ना, ये कहानी जो है ना गढ़ी जा रही है दरअसल, कि वो भी वेनेजुएला, भारत, पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका में घुसपैठ कैसे करा लेंगे भाई? तो ये जो है दक्षिणपंथी जो है सोच है, ये फांसीवादी दरअसल सोच है जो कमजोर देशों को कुचलती है, उनकी स्वतंत्रता को कुचलती है, और अमेरिका यही कर रहा है। हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को कहता है, इस समय उसका क्या रुख होना चाहिए इस मसले को लेकर? देखो, मैं कहूँगा दुनिया भर के देश का आज जो अमेरिका ने किया है वो कल किसी और देश के साथ हो सकता है, कल हिंदुस्तान के साथ भी हो सकता है अगर हिंदुस्तान अपने रास्ते पे जाए। तो ये वक्त की मांग है कि हिंदुस्तान जो है और देशों के साथ खड़े होके वेनेजुएला की हिफाजत में खड़े हो कि संयुक्त राष्ट्र के कायदे कानून के मुताबिक चले। अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है दूसरे देश में घुस के हमला करने। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वेनेजुएला में शांति बहाल हो। अमेरिका जो वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है उसको अपना बेडरूम से पकड़ के जो ले गया है, ये तो निशंसता जो किया है अमेरिका है, इसके खिलाफ हिंदुस्तान में भी आवाज़ उठाना जरूरी है। सरकार का भी जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क के लोगों का शांति बहाल के रहने के बोलने से काम नहीं होगा, उनको भी तोड़ना, उसको ये बात करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का रुख होना चाहिए कि वो वेनेजुएला को सपोर्ट करे, दक्षिणी अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करे। मोदी सरकार तुरंत अमेरिका से अपना प्रोटेस्ट जाहिर करे, ये हमारी मांग है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने वेनेजुएला के समर्थन में आए और अमेरिका के साम्राज्यवादी जंग के रवैये के खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों के प्रदर्शनों में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं की बातों को सुना। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से अमेरिका अलग अलग
बहाने बनाकर दुनिया में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, वही वेनेजुएला में नजर आता है। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि अमेरिका का मकसद ड्रग्स का रोकथाम करना नहीं है, उसका मकसद जिस तरीके से अप्रवासी मजदूरों का अमेरिका में जाने को रोकना नहीं है, क्योंकि ये सब रोका जा सकता है अगर सरकार यानी अमेरिका की बिना मर्जी के यह हो नहीं सकता है। इसका मतलब यही है कि अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला में भरे तेल के भंडार पर नियंत्रण करना है और दुनिया में अपना वर्चस्व को मजबूत करना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।